हेलो दोस्तों, जय माता दी। आप सबका स्वागत है अगली अयोध्या कांड रामायण में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब यमुना नदी के तट पर पहुँचे राम और लक्ष्मण, तब राम लक्ष्मण ने नदी पार करने के लिए एक बड़ी नौका तैयार की। नदी के बीच में पहुंचकर सीता जी ने कालिंदी देवी की आराधना की। नदी के दूसरे तट पर उतरने के कुछ ही समय बाद वे श्याम नामक एक विशाल बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे। सीता जी ने इस पवित्र वृक्ष को प्रणाम करके अयोध्या को सुरक्षित वापस लौटने के लिए प्रार्थना की। इसके बाद कुछ घंटे चलने के बाद ये तीनों यात्री रात्रि विश्राम करने के लिए नदी के तट पर रुक गए। अगले दिन भोर में ही उन्होंने आगे की यात्रा आरंभ कर दी और सीता जी ने राम जी से बार बार जंगल के रास्ते पर देखे हुए पेड़ पौधों के बारे में पूछा। लक्ष्मण जी अपने हाथ में धनुष लिए आगे चल रहे थे, इसलिए राम ने सीता को अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक प्रकृति के उन चमत्कारों के बारे में बताया जो उन्हें अपने मार्ग पर देखने को मिल रहे थे। अंततः चित्रकूट की सीमा में प्रवेश करने के बाद उन्होंने वहां प्रचुर मात्रा में फल, कंदमूल, पीने योग्य पानी और शहद देखकर बहुत खुशी हुई। वहां उन्हें वाल्मीकि ऋषि का आश्रम दिखा। ऋषि को कुछ समय पहले ही सीता, राम और लक्ष्मण के वहां आने का भान हो गया था, इसलिए उन्होंने अत्यंत प्रसन्न मन से अपने अतिथियों का स्वागत किया। बातचीत के दौरान वाल्मीकि जी ने राम जी को वहीं रहने का आमंत्रित दिया। राम के अनुरोध पर लक्ष्मण सभी आवश्यक सामग्रियां ले आए और शीघ्र ही उन्होंने एक छोटी सुंदर सी कुटिया बना दी, जिसकी दीवारें लकड़ी की तख्तों से बनी थी और छत की जगह छप्पर डाला हुआ था। नए आवास में गृह प्रवेश का अनुष्ठान संपन्न करके जब राम जी ने अपनी कुटिया में प्रवेश किया तो उन्हें अत्यंत खुशी का अनुभव हुआ, मानो वह मध्य के षड्यंत्र के कारण पहुँचे दुख को भूल गए हों। इसी बीच राम जी के जाने के बाद गुहा ने राम का पीछा करने के लिए एक गुप्त रूप से जासूस भेजे। जब उन्हें राम के चित्रकूट पहुंचने का समाचार मिला तो सुमंत अपने रथ पर चढ़कर दुखी मन से अयोध्या को चल पड़े। सुमंत दूसरे दिन शाम को अयोध्या पहुंचे और तत्काल ही उनका ध्यान इस बात पर गया कि अयोध्या में जनजीवन एकदम ठप पड़ गया है। सुमंत के आने का समाचार मिलते ही हजारों लोग उनके पास गए और उन्हें घेर कर खड़े हो गए। उनके प्रश्नों की छड़ी रोकते हुए सुमंत ने सीधे सरल ढंग से उन्हें बताया कि किस प्रकार वह राम को गंगा के तट पर छोड़कर वापस लौट आए। इसके बाद सुमंत महाराज दशरथ का दर्शन करने गए, परंतु जैसे ही महाराज को राम का संदेश सुनाए, वैसे ही विछोह की प्रबल और पीड़ादायी भावनाओं के आधिक्य से दशरथ मूर्छित हो गए। सुमंत और कौशल्या ने तत्काल उन्हें उठाया, परंतु तब तक कौशल्या भी रोती हुई मूर्छित हो गई। अंततः महाराज दशरथ जब थोड़ा सामान्य हुए तो बोले, प्रिय सुमंत, राम के जाने से पहले जो भी कहा वो मुझे विस्तार से बताओ। सुमंत जानते थे कि महाराज का जीवन राम की कुशलता जानकर ही बच सकता था, इसलिए वो बोले, जाते समय राम ने मुझसे यहाँ वापस लौटकर आपकी सेवा करने का निर्देश दिया है। तो मिलते हैं आपसे अगली अयोध्या कांड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।